कि महिलाओं को पिता की संपत्ति में भी तो हिस्सा मिलता है, फिर वो पति की संपत्ति में ही क्यों हिस्सा मांगती हैं। बात सही है आपकी, कानून ने ये अधिकार जरूर दे दिया है महिलाओं को कि वो अपने पिता की संपत्ति में भाइयों की तरह ही हिस्सा ले सकती हैं। कुछ ही ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा दिया हो। सबसे ज्यादा नाइंसाफी महिलाओं के साथ या लड़कियों के साथ यहीं से शुरू होती है। अगर लड़कियों को अपने माता पिता के यहाँ से ही संपत्ति में हिस्सा मिलने लग जाए, बहुत ही दुखद है, हिस्सा मिलने लग जाए, तो पति पर इतना बोझ नहीं बनेगा, वो भरण पोषण देने से बच जाएंगे। भरण पोषण का कानून महिलाओं को दिया इसलिए गया था, बनाया इसलिए गया था उनके लिए कि शादी के बाद पति का घर ही उनका अपना घर होता है, वहीं से उनके रख रखाव, गुजर बसर और रहने की खाने खर्चे की व्यवस्था की जाती है। अगर पति भी उसे छोड़ देता है, नहीं रखता है, अपने घर से निकाल देता है या दूसरी शादी कर लेता है, तो वो महिला बेसहारा लाचार हो जाती है, वो कहाँ जाएगी। और जब ये कानून बनाया गया था उस समय पे महिलाएं इतनी सक्षम नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, ना इंडिपेंडेंट थी। आज महिलाएं डेवलप हो गई हैं, काफी पढ़ लिख गई हैं, नौकरियां भी करने लगी हैं। कानून ने हक अधिकार दे दिया है कि अपने पिता की संपत्ति में आप हिस्सा ले सकती हैं, फिर भी महिलाओं को पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसीलिए तो आज भी महिलाओं को पति से मांगना पड़ता है हिस्सा। जिस दिन महिलाओं को अपने मायके से हिस्सा मिलने लग जाएगा, कानून भी उन्हें बेसहारा लाचार समझना बंद कर देगा। और जब उनके पास रहने की जगह होगी और उनके पास संपत्ति होगी मायके से मिली हुई, तो फिर वो बेसहारा और बेरोजगार और असहाय और दर दर भटकती हुई नजर नहीं आएंगी कानून की नजर में भी, तो उनको कोर्ट आदेशित करेगा भी नहीं खर्चे के लिए। आज के टाइम में भी पढ़ी लिखी महिलाएं ये हवाला दे देती हैं कोर्ट में, मैंने कभी नौकरी नहीं किया, बेशक मैं पढ़ी लिखी हूँ या मैं कर रही थी, शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने छुड़ा दिया, मेरी आधी उम्र हो गई है, छोटा बच्चा है, मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, रहने का घर नहीं है, मैं किराया कैसे भरूंगी, मेरे इतने खर्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां, ये सारे तर्क देती हैं महिलाएं, जो कि सही भी है। तो अगर महिलाओं को पिता की संपत्ति में भी अधिकार दिया गया है, तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए कि उन्हें अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना शुरू हो। उसके लिए दहेज बंद करना पड़ेगा। अगर पिता मोटा अमाउंट खर्च करके लड़का खरीद के शादी करेगा, इतना पैसा दहेज में देगा, तो फिर वो हिस्सा नहीं देगा अपनी बेटी को। इस बात का भी ध्यान रखना होगा लड़का पक्ष को कि किसी भी तरह की मांग ना करें। अगर मेंटेनेंस का कानून बंद कराना चाहते हैं, मेंटेनेंस बंद कराना चाहते हैं आप कि महिलाओं को पैसे ना देना पड़े शादी के बाद, तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट महिला से शादी करें, पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट महिला से शादी करें। दूसरी बात, अपने घर की बेटियों को अपनी संपत्ति में बेटों के बराबर हिस्सा देना शुरू करें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें संपत्ति में बराबर का हिस्सा दें। इतना पैसा शादी में खर्च करने की जरूरत नहीं है, अपनी बेटी पर इन्वेस्ट करके उसको घर लेकर दें, उसको जमीन लेकर दें, उसका बिजनेस सेट करें, ताकि वो पति पर डिपेंड ना रहे। फिर पति पर मेंटेनेंस का बोझ भी नहीं पड़ेगा और इस तरह के विवाद भी नहीं होंगे। शुरुआत हम सबको अपने घर से ही करनी पड़ेगी।